बच्चों, हम लोग रेशियो की क्लास को पढ़ रहे थे और उन रेशियो की क्लास में हम लोगों ने रेशियो की आज अगर देखा जाए तो 6वीं क्लास है और उसमें से पार्टनरशिप की दूसरी क्लास है। तो पार्टनरशिप की पहली क्लास में बेटा हम लोगों ने पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, उनको सॉल्व किया था और उनको हल करने के तरीके भी समझे थे। आज बेटा पार्टनरशिप की दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन लेकर आए हैं जिनको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, अगला क्वेश्चन हमारे लिए जो है, इसके पहले के हो गए थे, आज ये क्वेश्चन है। लिखा है ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए, बी, सी 3 व्यक्ति हैं, उन्होंने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 4 महीने बाद 4 महीने के लिए पैसा लगाया। ए ने केवल 4 महीने के पैसा लगाया और उसने बताया कि उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1/8 हो रहा है। बी ने 6 महीने के लिए पैसा लगाया और उसने बोला कि मेरा जो प्रॉफिट है वो 1/3 है। आगे चलेंगे, कहता है जबकि सी ने 1560 रुपया 8 महीने के लिए लगाया था, तो बताइए ए और बी ने कितनी पूंजी को लगाया था। ये क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले इस क्वेश्चन के साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि इसको सॉल्व करने की जगह हमारे पास बन जाए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, हमारे पास पार्टनर में मैं सबसे पहले चेक करूं तो पार्टनर हमारे पास 3 है, ए, बी और सी। तो हम यहाँ पार्टनर को लिख देंगे, ये ए है बेटा, कुछ दूरी पर इसको बी और कुछ दूरी पर सी। तीनों पार्टनर्स को हम लोग लिख लेंगे। अब सबसे पहले हमें तीनों पार्टनर्स का चाहिए टाइम, कौन पार्टनर कितने महीने तक रुका और फिर उसको प्रॉफिट कितना हुआ। तो बेटा हम टी का मीन्स है टाइम, तो टाइम सबसे पहले देखेंगे। बेटा टाइम पे अगर हम लोग चलें तो टाइम पे देखो क्या लिखा है, ए 4 महीने के लिए पैसा लगाता है, तो ए का जो टाइम है बेटा वो 4 मंथ के लिए। आगे लिखा हुआ है बी 6 महीने के लिए, बी 6 महीने के लिए, तो बेटा बी ने जो रुपए लगाए हैं वो 6 महीने के लिए लगाए। और बेटा लास्ट में कह रहा है कि सी 1560 रुपये लगाता है लेकिन 8 महीने के लिए लगाता है, तो बेटा 1560 रुपये तो इसका कैपिटल है और टाइम जो है बेटा वो 8 महीने का है। अगर आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब है इसको रेशियो के फॉर्म में बदल सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, रेशियो आ जाएगा 2, 3, 4 का। नहीं करना चाहते ऐसा ही रखें। अब इनका प्रॉफिट चेक कर लेते हो, तो मैं यहाँ प्रॉफिट लिखे देता हूँ। प्रॉफिट को पी से लिख लें। प्रॉफिट में प्रॉफिट का कितना दावा उसने किया, उसने बोला है कि हाँ, ए ने 4 महीने के लिए पैसा 1/8 का लाभ का दावा किया। देखो ध्यान देना, ए ने 1/8 लाभ का दावा किया है। बी ने जो दावा किया है, तो बी का जो दावा है बेटा वो 1/3 का है। अब सी का प्रॉफिट हमको चाहिए, सबसे पहले जानना है। देखो ऐसा क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए देखो होगा क्या, इन तीनों का टोटल प्रॉफिट हम 1 मानेंगे। टोटल प्रॉफिट, तीनों का टोटल प्रॉफिट का मतलब जोड़कर किसके इक्वल होना चाहिए, 1। और फिर आप एक काम करोगे, जब टोटल प्रॉफिट 1 मानोगे तो सी का प्रॉफिट निकालोगे कैसे। ए का, बी का जो प्रॉफिट होगा टोटल प्रॉफिट, वो इस 1 में से घटा दोगे तो सी का प्रॉफिट आ जाएगा। या तो आप ऐसे सी का प्रॉफिट निकाल लो, और यकीन मानिए इस मेथड से सॉल्व करने में परेशानी ज़्यादा होती है। तो प्रॉफिट को कैसे समझा जाए, प्रॉफिट ऐसा लिखा रहेगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम एक ऐसा प्रॉफिट मान लेते हैं, एक ऐसा नंबर प्रॉफिट अपने मन से मान लेते हैं कि जो 8 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, ताकि जो बटे में नीचे संख्याएं लिखी हैं ये समाप्त हो जाए। प्रॉफिट हमेशा ऐसा एज्यूम करिए, राशि को हमेशा ऐसा मानिए जिससे आपका ये जो डिनोमिनेटर वाला एरिया है ये समाप्त हो जाए। तो 8 और 3 इनका अगर मैं देखता हूँ कि ये दोनों नंबर किस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, तो देखो ये 8 और 3 24 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो आप टोटल प्रॉफिट 24 भी मान सकते हो। ये जो 8 और 3 है ये 48 को भी डिवाइड कर सकते हैं। टोटल प्रॉफिट आप 48 भी मान सकते हो, क्योंकि 8 और 3 72 को भी डिवाइड कर सकते हैं। 72 को आप टोटल प्रॉफिट 72 भी एज्यूम कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी है नहीं।
इससे परेशानी इसलिए नहीं है क्योंकि हमें एक अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो हमने एज्यूम कर लिया थोड़ी देर के लिए कि जो हमारे लिए टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट बेटा वो 24 है। अब बेटा अगर टोटल प्रॉफिट 24 है तो सोचिए ए का जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो टोटल प्रॉफिट का 1/8। टोटल प्रॉफिट कितना था तो आप कहोगे 24, तो ए का हिस्सा कितना निकला 1/8। ऐसे बी का हिस्सा निकालना होगा बेटा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 24 से गुना कर देंगे। तो अगर यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो 3 बार में डिवाइड होगा, मतलब ए का प्रॉफिट 3 है। 3 से 24 को काटोगे तो 8, अर्थात बी का प्रॉफिट 8 है। अच्छा, आपको ये भी पता है टोटल प्रॉफिट कितना आपने एज्यूम किया था 24। टोटल 24 प्रॉफिट में 3 प्रॉफिट ए का है, 8 प्रॉफिट बी का है, तो 8 3 कितना हो गया 11 प्रॉफिट तो ए और बी ने लिया। तो सी को कितना प्रॉफिट मिला होगा 13। तब अच्छा 13 क्यों बना, क्योंकि इन तीनों प्रॉफिट को मिलाकर टोटल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था 24। अगर आप, मैं कहता हूँ 48 आप मान लेते, टोटल प्रॉफिट 48 मानते, तो तीनों का सम 48 के इक्वल होना चाहिए था। तीनों को 72 मान लेते टोटल प्रॉफिट, तो तीनों का सम जो है वो 72 होना चाहिए था। क्योंकि मुझे 24 बनाना था मैंने, इसलिए तीनों का सम कितना होना था 24। पहले और दूसरे का प्रॉफिट निकल आया 8 और 3 होता है 11। लास्ट वाले को प्रॉफिट कितना मिलेगा 13। तो हमने इस प्रॉफिट को जब इन 3 लोगों में डिवाइड किया, ए बी और सी में डिवाइड किया, तो हमारा प्रॉफिट जो बनकर आया वो आया 3, हमारा प्रॉफिट आया 8 और हमारा बेटा प्रॉफिट आया 13। प्रॉफिट हमेशा मैं क्या बोलता हूँ, कभी फ्रैक्शन नंबर दिख जाए, आप प्रॉफिट हमेशा ऐसा माने जो नीचे लिखे हुए नंबरों से डिवाइड हो जाए। अब इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट सोच लेते हैं कि 24 होता, आप वहीं निकाल लेते हैं। आगे अब बेटा आपको एक फॉर्मूला पता होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कैपिटल का। कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख के दिखा दूं। कैपिटल का फॉर्मूला पिछली रेशियो की क्लास में पढ़ा गया था, अगर आपको ना पता हो तो उस क्लास को जरूर देखिएगा। कैपिटल इज इक्वल टू बेटा होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो हम कैपिटल अगर निकालना चाहें तो हम प्रॉफिट को टाइम से क्या कर देंगे डिवाइड। तो बेटा प्रॉफिट कितना है 3, टाइम कितना है 4, प्रॉफिट कितना है 8, टाइम कितना है 6, प्रॉफिट कितना है 13, टाइम क्या है 8। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहोगे 8 और 6 को, 8 और 6 को अगर और फिर सिंप्लीफाई करना, मैं तो कहता हूँ एक काम कर लेते हैं, अब मैं इसमें से अब इस रेशियो को फिर बटे में फ्रैक्शन में आ गया, तो मुझे फ्रैक्शन ख़त्म करनी है। तो फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए मुझे किसी ऐसे नंबर से गुना करना चाहिए जो 4, 6 और 8 सबको डिवाइड कर दे। 4, 6, 8 को डिवाइड करने वाला एक नंबर है जो है 4, 6, 8, 24। 24 एक ऐसा नंबर है जो 4, 6, 8 सबको डिवाइड कर देगा। तो मैं फिर से इसमें 24 का गुना कर लेता हूँ, इसके फ्रैक्शन को ख़त्म कर देगा। कैसे ख़त्म करेगा, 4 का गुना 6 बार में, 6 3 18, 6 चौके 24, 4 अट्ठे 32। इसका हिस्सा देखोगे तो 8 3 24, 13 3 39, 39। और भी इसको अगर आप डिवाइड करना चाहें, आपको ऐसा लगेगा कि सर जी हम इसको और डिवाइड करना चाहते हैं, हालांकि अब ये डिवाइड होने वाला नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, डिवाइड ना होने दो, कोई परेशानी नहीं, डिवाइड नहीं होता। तो ये बेटा इनका काय का रेशियो आ गया कैपिटल का। मीन्स ए ने जो कैपिटल लगाया था वो 18, बी का लगाया हुआ कैपिटल 32 है और सी का लगा हुआ कैपिटल जो है 39 है। ए ने अगर 18 रुपये लगाया तो बी ने 32 और सी ने 39 रुपये लगाए। अब बेटा लास्ट में देखो क्या कहता है, जबकि सी ने इतनी पूंजी को लगाया था। अब देखो ध्यान से क्या देखने वाली बात है, सी की सवाल में पूंजी कह रहा है 1560, जबकि अकॉर्डिंग टू रेशियो जो सी की पूंजी प्राप्त हो रही वो कितनी प्राप्त हो रही 39। तो 1560 ऊपर 39 नीचे। सी की पूंजी अगर ऊपर लिख रहे हैं तो सी की पूंजी नीचे लिखेंगे, ऊपर एक्चुअल वैल्यू है, नीचे रेशियो फॉर्म है। हमसे क्या कह रहा है कि ए और बी ने कितनी पूंजी लगाई है। बेटा अगर ए की पूंजी पूछे तो 18 से गुना कर दीजिए,
अगर बी की पूंजी पूछे तो 32 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्यों? ए ने 18 रुपये लगाए हैं तो बी ने 32 रुपये लगाए हैं। अभी मैं 18 इसलिए लिखे देता हूँ क्योंकि मुझे ए की पूंजी चाहिए। यह किसकी पूंजी बता रहा है? ए की। अब बेटा ए की पूंजी है तो मैं क्या सोचता हूँ, इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको काटो 3 से, 3 से 6 बार में 18, 3 से 13 बार में 39, 13 12 में 156, 120 आ गया। 120 का गुना 6 में होगा तो 720। 720 रुपये ए ने पूंजी लगाई थी, 720। अच्छा, दो जगह पर है, देखो ये ऑप्शन तो पहले से ही गलत हो गए। ए ने 720 लगाया है तो 710 740 ऑप्शन गलत हो गया। बी के द्वारा लगाई गई पूंजी अगर पूछेगा तो सबसे पहले तो बताइए सी की पूंजी कितनी है? 1560। लेकिन अकॉर्डिंग टू रेशियो सी ने कितनी पूंजी लगाई थी? 39। हमको निकालने किसकी पूंजी है? बी की। तो बेटा बी की पूंजी 32 थी, 32 का गुना कर दीजिए, 32 की गुना कर दीजिए। अब बेटा इसको अगर डिवाइड करेंगे तो देखो डिवाइड कैसे करते हैं। 39 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 39 40 चौके 39 4 बार में बेटा इसको 39 चौके 156। ठीक है। अब 40 का गुना 132 में करना है तो 0, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 1280 या 32 चौके 128 होता है। बेटा आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ए और बी की पूंजी को मान लेंगे। यकीन फिर से याद रखिए, चाहे प्रॉफिट हो या आपका कैपिटल हो, दोनों में अगर नंबर फ्रैक्शन पे जाने लगे, आपको फ्रैक्शन ख़त्म करना होता है, बस आप ये समझिए। और फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए हम किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जो हर में लिखी हुई हर एक संख्या के द्वारा डिवाइड हो जाए, हर में लिखे हर एक नंबर का मल्टीपल हो, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल ऐसे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ देखो, ये देखो अलग टाइप के क्वेश्चन है, इनमें से समझिएगा आप इसको। मैं पढ़ के सुना देता हूँ पहले क्या लिखा है। दो ही लोग हैं, ए और बी ने 50,000 और 20,000 रुपये के साथ लगाकर एक व्यवसाय को स्टार्ट कर दिया। कहता है यदि ए काम भी करता है, मतलब पक्का है कि बी काम नहीं करता होगा, काम ए ही करता होगा, तो बी कौन सा पार्टनर हो गया? स्लीपिंग पार्टनर। और कुल लाभ का 20% सैलरी के रूप में लेता भी। उसने कहा कि भाई ए ने बोला देखो हम करते हैं काम, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% तो मैं पहले ही ले लूँगा। जितना भी 20% मीन्स अगर 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 20 रुपये तो मैं पहले ही ले लूँगा। अब जो बचे 80 रुपये होंगे वो 80 रुपया हम एक दूसरे में बांट लेंगे अकॉर्डिंग टू रेशियो। और बचे हुए लाभ को दोनों अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे। और बची हुई जो राशि बचेगी 100% में से 20% तो उसने बांट लिया, अपने पास रख लिया ए ने, और जो 80% बचा उसको अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेगा जिस रेशियो पर उसने पूंजी लगाई है। इस प्रकार से ए को बी से 38,000 रुपये ज़्यादा मिले तो कुल लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम पार्टनर दोनों लिख लेते हैं। पहला पार्टनर ए है और दूसरा पार्टनर है बी। ध्यान देने वाली बात है, आप यहीं से डिवाइड कर लीजिए। हमको इन सारे 0 नंबरों की कोई आवश्यकता नहीं, हमें आवश्यकता होती है इन रेशियो की। तो इन दोनों का जो कैपिटल है, कैपिटल CAP से लिख लेते हैं कैपिटल, ये 5 के रूप में लगा रहा है तो ये 2 रेशियो के फॉर्म में लगा रहा है। आगे कह रहा है कि हाँ व्यवसाय शुरू किया, ए काम भी करता है इसलिए कुल लाभ का 20% अपनी सैलरी के रूप में लेगा। ये ध्यान देना है। पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि 20% अगर सैलरी के रूप में लेता है तो इसका 20% का फ्रैक्शन चेक कर लो। बेटा 20% लिखा है, बच्चों को वैसे पता ही होगा, नहीं पता है कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा है तो याद रखिए 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 20 और परसेंट का फ्रैक्शन करोगे तो 1/100। इससे काटोगे तो बेटा आंसर आएगा 1/5। 1/5 20% अपनी सैलरी के रूप में लेता है। लाभ का, कुल लाभ का 20% सैलरी के रूप में लेता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कुल लाभ 5 रुपया है तो 1 रुपया वो सैलरी के रूप में लेता है। यहाँ लिखेंगे, देखो इधर नीचे लिख लेते हैं। देखो आप समझिए TP का मतलब है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट अगर 5 रुपये आ रहा है
ध्यान से देखिएगा इस बात को। तो 5 का जो 20% होता है वो 1 होता है। इसका मतलब ए की जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 1 रुपया। ये तो वो तुरंत रख लेगा 1 रुपया, कहेगा ये तो 1 रुपया मुझे चाहिए। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा, रिमेनिंग पार्ट बोल दीजिए, रिमेनिंग प्रॉफिट बोल दीजिए। सोचिए 5 रुपये का टोटल प्रॉफिट होता था, 1 रुपया तो सैलरी के रूप में ए ने रख लिया, रिमेनिंग बचा हुआ प्रॉफिट कितना हुआ 4 रुपया। अब सबसे बड़ी बात होती है, बाकी चीज़ों को तो आसान है, बस मेन इसमें से मुद्दा क्या रहता है, आप इस 4 को इन दोनों व्यक्तियों में बांटना है, ए और बी में, और ए और बी में 5 और 2 के अनुपात में इन दोनों को बांटना है। वैसे ये सवाल x मानकर भी हल कर सकते थे। आप x टोटल प्रॉफिट 5x मान लीजिए, सैलरी 1x मान लीजिए और रिमेनिंग प्रॉफिट को 4x मान लीजिए, और फिर 4x को इन दोनों में डिवाइड कर दीजिए, 5 और 2 के रूप में डिवाइड कर दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते थे चाहते तो, लेकिन ऐसा करने की कोई ज़रूरत है नहीं। उससे भी एक अच्छा तरीका है, मैंने क्या था कहा था 4 को 5 और 2, 5 रुपये ये लेगा, 2 रुपये ये लेगा। पहले तो ये समझो, ये 5 और 2 रुपये कब लेगा, जब इन दोनों के पास मिलाकर टोटल 7 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो 7 रुपये का प्रॉफिट होगा तब ये 5 और 2 के रूप में डिवाइड हो पाएंगे। अब देखो 7 रुपये का प्रॉफिट होगा तो 5 और 2 में डिवाइड हो गए, 7 का 2 गुना 14 रुपये का प्रॉफिट होगा तो 10 और 4 के रूप में डिवाइड हो जाएगा। तो हमें कोई ऐसा नंबर अपने मन से छांटना है 5 + 2 जो 7 से कट जाए, क्योंकि 4 रुपये को 7 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो हम करेंगे क्या, 5 + 2 हम इसको 7 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 7 से मल्टीप्लाई के बाद ये नंबर ऐसे नंबर्स में बदल जाएंगे, ऐसे नंबर्स में चेंज हो जाएंगे जो 7 से कट सकते होंगे। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 35, सैलरी कितनी हो जाएगी 7, और रिमेनिंग प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाएगा 28। अब वो बोल क्या रहा था, क्या था, प्रॉफिट जो हम देंगे इसको, प्रॉफिट, ये एक बात दोबारा समझ लीजिएगा, 7 से इसलिए गुना करना पड़ा क्योंकि अगर 5 रुपये इसको चाहिए, 2 रुपये इसको चाहिए, टोटल हमारे पास कितने रुपए होने चाहिए 7। अगर 7 रुपये होंगे तो हम अच्छे से डिवाइड कर पाएंगे। 7 रुपये तो 5 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया। अब सोचो 3 रुपये होता तो फिर कैसे डिवाइड करते, फिर तो प्रॉब्लम आ जाती डिवाइड करने में। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा कर दिया कि 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि जब हम इन दोनों को डिवाइड करें, इन दोनों के फॉर्म में डिवाइड करें 28 रुपये को, तो फ्रैक्शन में कोई नंबर ना आए, अच्छा सा हमें नंबर प्राप्त हो। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना था 28। अब 28 अगर टोटल रुपए थे तो 28 में अगर ए का कैपिटल निकाला, ए का प्रॉफिट निकालना होगा, तो ए का प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, ये 28 बचा हुआ प्रॉफिट है, ये 5 और 2 7 के रूप में बंटना था, 5 और 2 7 रुपए के फॉर्म में तो बंटना था। तो 28 जो है वो 7 की वैल्यू है, हमें ए का प्रॉफिट अगर निकालना है तो हमें 5 से गुना करना होगा। इसी 28/7 में अगर बी का प्रॉफिट निकालना होगा तो 2 से गुना करना होगा। बेटा 7 चौके 28, 4 पंचे 20, इसका मतलब 20 रुपये अगर आपको ए को देना है तो आप अच्छे समझ सकते हो, चाहे यहाँ से हल कर दो, 7 चौके 28, 4 दूना 8, या ऐसा भी समझ सकते हो 28 रुपये प्रॉफिट में 20 रुपया अगर इसको दे दिया ए को तो फिर बी को कितना रुपया मिलेगा 8 रुपया। ये इनका प्रॉफिट मिला। लेकिन बेटा यहीं तक सवाल नहीं ख़त्म हो रहा है, कह रहा वो 20 रुपये और 8 रुपये में तो ऐसा लेंगे ही लेंगे, साथ में ए सैलरी के रूप में कितने रुपए ले लेगा, 7 रुपये और लेगा। कहेगा भाई ये तो हमारी सैलरी है, 7 रुपये हम और लेंगे, तो ए को हमने 7 रुपये और दे दिया। अब जो दोनों का प्रॉफिट का रेशियो बन पा रहा है वो 20 और 7 27 है, और ये बेटा यहाँ पर 8 है। अब ज़्यादा अच्छा है। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा इस प्रकार ए को बी से 3800 रुपये ज़्यादा मिले। ए को बी से कितने रुपए ज़्यादा मिले 3800 रुपये जो हैं वो ए को बी से ज़्यादा मिले। रेशियो में चेक कर लो, ए को बी से कितना रेशियो ज़्यादा मिल रहा है, तो आप कहोगे 27 28 से 8 से 19 रेशियो ज़्यादा होता है। इसका मतलब यहाँ
ए को बी से 19 रेशियो ज़्यादा मिल रहा है और वहाँ ए को बी से 38,000 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब 38,000 जो है वो 19 की वैल्यू है। आगे कहता है तो कहता है कुल लाभ की राशि ज्ञात करो। बेटा कुल लाभ का मतलब टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट हमारा कितना था 35। ध्यान रखिए 5 मत मान लीजिए क्योंकि आपने टोटल प्रॉफिट को चेंज कर रहा था। पूछता ए ने सैलरी के रूप में कितने लिया तो 7 का गुना कर देते। पूछता रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा तो 28 का गुना कर देते, और क्योंकि हमसे टोटल प्रॉफिट पूछा इसलिए 35 से गुना। 19 से 38 को काटोगे 19 दूना 38 2000 आ गया, और बेटा 35 का 2000 से गुना होगा तो 70,000। क्या कोई ऑप्शन है 70,000? पहला ही ऑप्शन है 70,000। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मैं तो कहता हूँ यूट्यूब पे पड़े वीडियो को दोबारा से तिबारा से कई बार आप इसको बार बार देख सकते हैं। इसको समझिएगा। ध्यान का रखना है कि हमेशा रिमेनिंग प्रॉफिट जो होता है, बचा हुआ प्रॉफिट जो होता है, उसको ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं। कैसे नंबर से डिवाइड करते हैं कि इन दोनों को जोड़ने से जो नंबर आए उससे मल्टीप्लाई करना है। अब 5 और 2 को जोड़ने से 7 आ गया तो 7 से गुना कर दिया। 5 और 2 को जोड़ने से अगर बाई चांस 5 और 4 होता, 5 और 4 जोड़ने से 9 होता तो 9 से गुना कर देते। इसलिए गुना करते ताकि प्रॉफिट अच्छे से बांटा जा सके। नहीं जानते अगर 4 को आप 5 और 2 के रेशियो में बांटते तो कैसे बांटते? 4 को अगर आपको बांटना होता 5 तो 4 को सबसे पहले कैसे बांटते? टोटल रेशियो कितना होता 7, तो 7 होता। ए का मांगता तो 5 का गुना करते। ऐसे 4/7 को बी का अगर निकालना होता 2 से गुना करते। सोचिए 4 पंचे 20/7 आता, ये 8/7 आता फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती। ये बटे में जो 7 है ये हमें सॉल्व नहीं करना ही रहता सवालों को, तो इसलिए हम लोग उसका 7 से गुना कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तकरीबन ऐसा ही क्वेश्चन है। कह रहा है इस बार 3 व्यक्ति हैं, साझेदार हैं ए बी सी, और एक ने 80,000 रुपये लगा दी है। देखो मैं क्या कहता हूँ 5 0 और 5 0 को तो काट ही दो। ए बी और सी। ए ने कितने रुपए लगाए हैं 8। ए का कैपिटल अगर देखा जाए, ए का कैपिटल जो है वो 8 रुपये है। बी का अगर मैं कैपिटल देखता हूं तो 12 है। सी का अगर कैपिटल देखते हैं तो वो 15 है। ठीक है, आगे कह रहा है और उन्होंने निर्णय लिया कि लाभ के राशि पर अपनी पूंजी का अनुपात में बांटेंगे। जो लाभ आएगा वो अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे, क्योंकि एक काम भी करता है इसलिए उसे टोटल लाभ का 12.5% मिलेगा। फिर ए को 5200 रुपये मिले तो कुल टोटल लाभ क्या है ये बात निकालनी है। तो ये जो रेशियो है बेटा ये कैपिटल का है। अब हमें प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। सबसे पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला ज्ञात करना है। प्रॉफिट क्या है तो उसके लिए बेटा 12.5% को सबसे पहले फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। तो 2 12 दूनी 24 1 25 25/2% है बेटा। 25/2% को 1/100 मानते हैं। 25 चौके 100, टोटल कितना आ गया 8, 1/8। इसका मतलब है मैं क्या सोचता हूँ टोटल प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट है वो 8 रुपये है। जो ए सैलरी के फॉर्म में ले रहा था, देखो इसमें क्या है, एक काम करता है इसलिए उससे कुल लाभ का टोटल लाभ का जो ए की सैलरी बन रही है वो कितनी बन रही है 1 रुपये। क्यों? 8 का 12.5% 1 होता है। तो आप सोचिए रिमेनिंग प्रॉफिट क्या होगा। रिमेनिंग प्रॉफिट में 8 टोटल प्रॉफिट था, उसमें 1 तो सैलरी के रूप में ए ने ले लिया, तो अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचता है 7। इस जगह एक बात और बच्चे अच्छे से ढंग से ध्यान देंगे। अब इसी 7 वाले प्रॉफिट को हमें कितने में बांटना है 8, 12 और 15 में बांटना है। पिछली बार देखो 2 थे, 5 और 2 तो हमने 7 का मल्टीप्लाई किया था, कुल मिला के 7 का मल्टीपल बना लिया था। इस बार हमको देखो क्या करना है 8 और 12 होता है 20 और 15 होता है 35। हमको ये रिमेनिंग प्रॉफिट, क्योंकि रिमेनिंग ही प्रॉफिट तो राशि के रूप में बटेगा। भाई आपको लोगों को रेशियो के फॉर्म में कौन सी राशि बांटनी है रिमेनिंग प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट यहाँ टोटल 35 आ रहा है, तो हमको इसको भी ऐसा बनाना होगा या तो ये नंबर 35 बन जाए
या तो 35 का मल्टीपल 70 बन जाए, या 35 का मल्टीपल 105 बन जाए, या 35 का मल्टीपल 140 बन जाए। तो अगर इसमें सब में 5 का गुणा कर दें तो बेटा ये 35 बन जाएगा। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट 40 रुपये का है, ए की सैलरी 5 रुपये है, और जो बाकी हमें अनुपात के रूप में बांटना है वो बेटा कितना बांटना है, 35 रुपया। तो यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट लिख लेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट 35। अब बेटा सोचो इनके पास रुपए कितने हैं, 8, 12 और 15, टोटल अगर जोड़ो तो 35 रुपये हो जाता है। इसका मतलब 35 रुपये इन्हीं रेशियो पर बांटा गया है। तो 35 रुपये अगर इन्हीं रेशियो पर बांटा, देखो इसका भी टोटल 35, इसका भी टोटल 35। आप अगर निकालने भी जाओगे पिछले मेथड से तो देखो रुपए का टोटल कितना है 35 बटे रेशियो का टोटल कितना है 35। अगर आपको ए का हिस्सा निकालना है 8 से गुना कर दोगे, 35 से 35 कट जाएगा, 8 आ जाएगा, मतलब ए का प्रॉफिट 8 आ जाएगा। या मैं तो कहता हूँ प्रॉफिट ऊपर से यहाँ नीचे ले आओ। ए का प्रॉफिट नीचे लो, प्रॉफिट यहाँ लिख लो, प्रॉफिट ए का प्रॉफिट 8 ही बन जाएगा, इसका 12 ही बन जाएगा और इसका 15 बन जाएगा। लेकिन अभी पूरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसको ध्यान से देखना है। लिख रहा था, कह रहा था कि ए जो है काम करता है इसलिए वो कुल लाभ का 12.5% तो ले लेगा। तो ए की सैलरी कितने रुपए बन रही है, 5 रुपये। तो ए की अगर सैलरी 5 रुपये बनेगी तो 8 तो उसको प्रॉफिट मिलता था, 5 उसको सैलरी मिलेगी, तो टोटल 8 5 कितना हो जाएगा, 13 रुपये इसका हिसाब से मिल गया। यहाँ 12 रहेगा, ये 15 रहेगा। अब आगे उसने बोला है, कहता है यदि ए को 5200 रुपये मिलता है। अब आप यहाँ से भी दो मायने में सोच सकते हो। देखो मैं दो तरीके से दिखाऊंगा, आप जैसे अच्छा लगे। ए को 5200 रुपये कहता है, सवाल में 5200 रुपये कहता है, जबकि वास्तविकता में उसको 13 रेशियो मिल रहा है। इसका मतलब 5200 13 की वैल्यू है। कहता है उसे कुल लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। बेटा कुल लाभ कितने का था, 40 का था, तो आप 40 निकाल लीजिए, 40 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी 40 का मल्टीप्लाई, 40 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 से इसको काटेंगे, 400 गुना 40 में करेंगे तो बेटा 16,000। एक तो ऐसा निकाल सकते थे, दूसरा ऐसा भी कर सकते थे। देखो कैसे, 13 कह रहा है कि जबकि ए का प्रॉफिट यहाँ पर 13 बन रहा है, जबकि यहाँ कह रहा है कितना है, 5200 है। इसका मतलब 13 का ही मान 5200 है। 13 का कितना गुना 5200 होता है, 400 गुना 5200 होता है। 13 का 400 गुना अगर कर दिया जाए 52 होता है। तो टोटल प्रॉफिट भी करना है तो 40 का 400 गुना कर दीजिए। 40 का टोटल प्रॉफिट 40 ही था, अगर इसका टोटल प्रॉफिट चाहिए तो 40 का 400 गुना कर दीजिएगा, 16,000 रुपये आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कहता है ए और बी दो साझेदार हैं जिनकी पूंजी 50,000 और 70,000 रुपये। तो मैं तो कहता हूँ इसको काट दो, 50 और 70,000 को। दो केवल साझेदार हैं, एक है ए और एक है बी। इनका जो कैपिटल है वो 50 और 70 का मतलब है 5 और 7 के रेशियो पर दिया गया है, और सहमति बनाते हैं कि 70% लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे। मतलब 70% प्रॉफिट होगा वो दोनों आपस में बराबर ले जाएंगे। तो बेटा 70% का फ्रैक्शन क्या होता है, 70/100, 10 7/10, मतलब टोटल प्रॉफिट जो है वो 10 रुपये है। तो बराबर कितना बांटेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 7 रुपये का करेंगे। तो रिमेनिंग प्रॉफिट क्या होगा, मेन रिमेनिंग प्रॉफिट होता है 10 में 7 रुपये बराबर बांट लेंगे। तो बेटा फिर इसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट कितने रुपए का बचेगा, 3। वो 3 वो जो बचेगा शेष लाभ पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। मतलब शेष लाभ जो 3 रुपये बचेगा वो 5 और 7 के रेशियो पर बांटेंगे। सबसे पहले फिर से सोच लीजिए, रिमेनिंग प्रॉफिट को ही देखना होता है। पहले तो ये देखिए रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, 3, जबकि ए और बी को अगर पूंजी के अनुपात में यही प्रॉफिट बांटा जाए तो यहाँ से एक बात सोचिए, प्रॉफिट 5 और 7 मतलब टोटल 12 रुपये होने चाहिए। तो 12 रुपये होंगे तब इसको 5 मिलेंगे, इसको 7 बनेंगे। तो हमें इस 3 को या तो 12 बना लीजिए या तो 3 को 12 का मल्टीपल बना लीजिए। तो 3 को 12 बनाने के लिए कैसे गुना कर दे, 4 से। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट 40 इक्वल्स
7 चौके 28 रुपया बराबर बटेगा, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा 12। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रुपया है 12। हमें 12 को इन दोनों में बांटना है। बेटा इन दोनों का योगफल भी तो 12 है और रुपए भी 12 है। इसका मतलब प्रॉफिट में इसको 5 रुपये मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू उसका कैपिटल, और इसको मिल जाएगा 7 रुपये कैपिटल के अकॉर्डिंग। लेकिन ये तो रिमेनिंग प्रॉफिट को बांट रहा है। आपने एक चीज़ और पढ़ी थी, कह रहा 70% लाभ को बराबर बांटेगा, और यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कितने का हो रहा है 28 का, मतलब 28 रुपये को बराबर बराबर बांटेंगे। ये भाई 70% 28 के ही बराबर तो होता था। 28 रुपये को अगर बराबर बराबर बांटेंगे तो इसका मतलब इसको 14 रुपये मिलेगा, इसको 14 रुपये मिलेगा, तभी तो 28 रुपये बराबर बटेगा। कैपिटल था, कैपिटल से मतलब नहीं, हमें प्रॉफिट पर केवल बात करनी है। ये ऊपर वाली लाइन का हमारे लिए कोई खास अर्थ नहीं था। अब हम नीचे वाली से मतलब रखेंगे। 14 5 19 रुपया, 14 7 21 रुपया, मतलब ए को प्रॉफिट में 19 रुपये मिलेगा तो बी को प्रॉफिट में 21 रुपये मिलेगा। आगे कह रहा है अगर एक को दूसरे से 90 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, यहाँ देखो एक को दूसरे से कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं 2, वहाँ कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं 90। इसका मतलब रुपयों में 90 की वैल्यू, रुपयों में 90 की वैल्यू हमारे यहाँ कितना ज़्यादा मिल रहा है 2, रेशियो में 2 के बराबर है। निकालना हमें क्या है, तो कहता है टोटल लाभ ज्ञात करो। बेटा टोटल लाभ जो टोटल प्रॉफिट था वो कितने रुपए था 40, तो हम गुणा किसका कर लेंगे 40 का। इससे बेटा इसको काटोगे 45 बार में, 45 बार में कटेगा। 45 दूना 90 दूना 180, 180 के बाद 0 लग जाएगा तो 1800 आ जाएगा। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। ये 70 बटे इसको हटा लें, 1800 आपका ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान से इस बात को देखिए, आपको जब भी प्रॉफिट बांटना है तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर रखना है, रिमेनिंग प्रॉफिट पर। रिमेनिंग प्रॉफिट को ऐसी राशि बनाना है जो इन दोनों के योगफल से कट जाए, तो ही आप कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। बाकी एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको अच्छा समझता नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ए और बी ने अपनी पूंजी 3 और 2 के अनुपात में लगा ली। दो व्यक्ति थे ए और बी, इन्होंने जो अपना कैपिटल लगाया वो 3 और 2 के रेशियो पर लगा दिया। कहता है 5% राशि को दान कर देता है। दान का मतलब डोनेट कर देता है, डोनेट करता है 5% को। 5% मतलब 5/100, इसको डिवाइड करोगे तो 1/20। इसका मतलब है अगर टोटल प्रॉफिट 20 रुपये है तो वो डोनेट कितना कर देता है, दान कितना कर देता है, डोनेट। डोनेट का मतलब एक बात समझते, 1 रुपये दान कर देता है। रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट क्या बचा 19। 20 रुपये थे, एक दान कर दिया तो 19 रुपये। ये ध्यान रखना कि ये डोनेट वाला पार्ट बिल्कुल बेकार हो जाता है। डोनेट कर दिया इसका मतलब ना तो ये अब बिजनेस में लगाया जा सकता है और ना तो ये किसी भी कैंडिडेट को मिलेगा, ना तो ए को मिलेगा ना तो बी को मिलेगा। दान का मतलब इसका काम ही खत्म हो गया अब यहाँ से। ये चीज़ ध्यान रखने लायक है। अब 3 और 2 के रेशियो में बांटना है तो 3 और 2 का योगफल कितना होता है 5। हमें इस संख्या को ऐसा बनाना है कि ये 5 से कट जाए। बेटा 19 में किस संख्या का गुणा करें तो 5 से कट जाए, तो बेटा 19 में 5 का ही गुणा करेंगे, 5 का ही गुणा करेंगे तो ही 5 से कट पाएगा। 19 पंचे 95, 20 पंचे 100। टोटल अगर 100 का प्रॉफिट है तो दान 5 रुपये किया गया, रिमेनिंग प्रॉफिट 95। अब इस बार रिमेनिंग प्रॉफिट जो है बेटा वो 95 है। अब आपको 95 को 3 और 2 के रेशियो में बांटना है, तो प्रॉफिट जो है प्रॉफिट है कैसे बटेगा, ध्यान से देखिए। 95 को अगर थर्ड पार्ट में बांटना पड़ा, 3 के रेशियो में बांटना होगा, तो देखो बांटने का तरीका क्या, मैं एक बार और समझा देता हूँ। टोटल रुपए कितने हैं 95, इन दोनों का टोटल रेशियो कितना है 5। हमें ए का वैल्यू चाहिए तो 3 से गुणा करेंगे और बी का वैल्यू चाहिए तो 2 से गुणा करेंगे। 95 से काटो 19 तियाँ 57, इसको 57 रुपये गया, 19 दूना 38। ऐसे बांटने का तरीका है। आप डायरेक्ट भी बांट सकते हो, आप सब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे डायरेक्ट भी आपको बांटना आ जाएगा। भाई इसमें 5
3 और 2 5, ये 5 5 को 8 देगा, 19 बचेगा। 19 को गुणा 3 से किया 57, 19 का 2 से गुणा किया 38। आगे क्या कहता है, 5% को दान कर दिया, बाकी लाभ को पूंजी के अनुपात में बांट रहा है। तो बाकी को जो बचा 95 रुपये, 100 रुपये थे, 5 रुपये दान कर दिए, बचे 95 रुपये को 57 और 38 के अनुपात में बांट दिया। कहता है ए को 8550 रुपये का लाभ हुआ। हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से 8550 का लाभ हुआ, जबकि ए को लाभ कितने का हो रहा है, 57 को। इसका मतलब 8550 57 की वैल्यू है। हमसे पूछ रहा है बताइए कुल लाभ की राशि कितनी है। बेटा टोटल प्रॉफिट पूछेगा तो अब कभी कभी बच्चा क्या करता है, इन दोनों को जोड़ देता है। नहीं बेटा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 95 आएगा, 5 रुपये दान भी तो किया, तो प्रॉफिट में तो वो भी था। तो टोटल प्रॉफिट कहेगा तो 95 नहीं बल्कि 100 लिया जाएगा। बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो 57 से अगर इसको काटेंगे तो 57 से अगर इसको काटेंगे तो 57 51 57 7 5 6 35 0 15,000 क्या आ रहा है, क्या 15,000 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेशन में मत परेशान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है ए और बी 3 और 7 के अनुपात में व्यवसाय में निवेश करते हैं। दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनका जो कैपिटल का रेशियो है वो 3 और 7 है। मतलब 10 रुपये होंगे तो 3 इसके नहीं लगाए, 7 उसने लगाए। वह व्यवसाय एक साल में 60,000 रुपये का लाभ कमाता है। टोटल जो प्रॉफिट है वो 60,000 का है। टोटल प्रॉफिट इस बार दे दिया है 60,000 रुपये लगाता है, कमाता है। 40% निवेश कर देता है। अगर 40% निवेश कर देगा तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा, ध्यान से देखना बेटा इसको। अगर कोई व्यक्ति अपने कमाए गए पैसों का 40% निवेश कर देता है तो बचता कितने परसेंट है, 60%। भाई आपके पास 100% रुपए हैं, आपने 40% दान कर दिया तो आपके पास तो 60% बचेगा। 40% निवेश कर दिए तो बचा कितना परसेंट, 60%। रुपए कितने थे, 60,000। 60,000 का 40% उसने फिर से निवेश कर दिया तो बच कितना परसेंट रहा है, 60% बच रहा है। 60% का मतलब 60/100, 0 से 0 कट गया, इससे ये 0 कट गया। बेटा 6 36,000 रुपये टोटल बचा। कुल मिला के एक सवाल कहना चाहता, 60,000 थे, 40% दोबारा से निवेश कर दिया, मतलब दोबारा से इसी में लगा दिया, तो अब बचा कितना परसेंट, 60%। तो 60,000 का 60% होता है 36,000 रुपये। अब इस 36,000 रुपये को, ये तो रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया ना, रिमेनिंग प्रॉफिट 36,000 रुपये को इन ए और बी में इसको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, ए को कितना हिस्सा मिला है, चलो पहले तो ये देखो, ये 36,000 जो टोटल रुपए है ये किस में बंटना है, 3 और 7 में। 3 और 7 टोटल वैल्यू जो है 36,000 है। बटनी का है में 3 और 7 10 में, इसका मतलब 36,000 10 की वैल्यू है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की। तो बेटा ए का मान है 3, ए से कहे 3 से गुणा करो, बी से कहे 7 से गुणा करो, 0 से 0 कट गया, डबल 0 तो लगा ही दीजिए। 36 तिरका 108, 10,800, सॉरी ऑप्शन से। इसको दोबारा से देख लिए, टोटल प्रॉफिट 60,000 था, 40% निवेश कर दिया उसने। अगर 40% लगा दी तो बचा कितने परसेंट, 60%। तो हमने 60,000 का 60% निकाला जो कि 36,000 आया। अब इसी 36,000 रुपये को आपको 3 और 7 के रेशियो में बांट देना है। आप 3 और 7 के रेशियो में बांटना अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो हाँ, दो व्यापारी ए और बी, दो व्यापारी है, एक है ए और एक है बी। इन्हों का ने जो कैपिटल लगाया है वो उसका है 5 और 8 का रेशियो है। चलो आगे लिखा हुआ है, कारोबार में निवेश किया, उन्होंने व्यवसाय के कमाए गए लाभ का 30% पुनर्निवेश कर दिया। 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, आपको लाभ नहीं दिया, बताया 30% कर दिया। 30% का फ्रैक्शन होता है 30 × 1/100, मतलब आ जाएगा बेटा 3/10। टोटल जो प्रॉफिट था वो अगर 10 रुपये का था, निवेश री इन्वेस्ट कह रहा है 30% पुनर्निवेश कर दिया, दोबारा से बिजनेस में लगा दिया। तो 30% दोबारा से बिजनेस में लगा लिया, इसका मतलब 10 रुपये में से 3 रुपये तुरंत बिजनेस में उसने खर्च कर दिए।
तो बेटा रिमेनिंग प्रॉफिट क्या होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग 10 में से 3 बिजनेस में ही लगा दिए तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा कितना, 7 रुपये उसका प्रॉफिट मिला। लेकिन ये 7 रुपये प्रॉफिट इन दोनों को मिला है। कहता है कि शेष लाभ का मतलब 7 रुपये, उन लाभ को उन्होंने स्वयं के बीच वितरित कर लिया, मतलब इस 7 रुपये को उन दोनों ने अपने पास वितरित कर लिया। देखो 7 को हमें सबसे पहले इसको देखना है, 8 और 5 13, हमें इस नंबर को ऐसा बनाना है 7 को, ये 13 का मल्टीपल मतलब 13 से कट जाए। तो 13 से बनाने के लिए बेटा हम इसको 13 से ही गुना कर देंगे। 13 में एक का गुना नहीं होगा, सब का गुना होगा। अगर पहली राशि 13 गुना हो रही तो सभी राशियाँ 13 गुना होंगी। ये 130 रुपये बन जाएगी, ये 13 तियाँ 39 रुपये बन जाएगी, और ये 13 सत्ते 91 रुपये बन जाएगा। इसका मतलब देखो हम लोग बात बाकी चीज़ों पे नहीं करते हैं, हम लोग बात रिमेनिंग प्रॉफिट पे करते हैं कि बचा हुआ प्रॉफिट कैसे बांटा जा रहा है। तो हमारा जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो है 91 रुपया, 91 रुपये को हमको इनको दोनों के बीच में बांटना है। कैसे निकालेंगे, ए का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखो 91 रुपया है टोटल, उसमें टोटल कितने भाग हैं, 8 5 13, जिसमें ए को कितना मिलना है 5, 13 सत्ते 91, 7 पंचे 35, ये प्रॉफिट है। ऐसे बी का निकालना होगा, या तो ऐसे निकाल सकते, 91 में 35 रुपये इसको मिला तो इसको कितना रुपए मिलेगा, ऐसे पता कर सकते हो। या ऐसे निकाल सकते हो, बी को कितना मिला तो टोटल 91 रुपये हैं, टोटल रेशियो 8 5 13 है, बी का पूछे तो 8 से गुना, 13 सत्ते 91, 8 सत्ते 56, और इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 91 ही आएगा। मतलब 35 रुपये प्रॉफिट के रूप में अगर ए को मिल रहा है तो 56 रुपये प्रॉफिट के रूप में बी को मिल रहा है। आगे क्या कह रहा है, ए का हिस्सा 87,500। देखो बेटा क्वेश्चन के अनुसार देख रहा है, कह रहा है कि ए का हिस्सा 87,500, 87,500, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का हिस्सा 35 रुपये है। हमको चाहिए, कह रहा है कि उस कारोबार में कितना लाभ हुआ। बेटा कितना लाभ हुआ मतलब टोटल लाभ, टोटल लाभ कितने रुपए, 130 की वैल्यू, 87,535 की वैल्यू थी, 130 की वैल्यू आपसे पूछी गई। बेटा 35 से इसको काटोगे तो 35 एक दूनी 70, 35 पंचे 175, 2500 का गुणा 130 में कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से ऐसा पूछना चाहिए 32,500, 3,25,000 रुपये। देखिएगा करके इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, ए बी सी ने किसी बिजनेस में 4 5 और 7 के रूप में निवेश किया राशि को। 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी ने जो कैपिटल लगाया है वो है 4 5 7, वो राशि है 4 के रूप में, 5 के रूप में, 7 के रूप में। सी स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता। देखो ये स्लीपिंग पार्टनर का क्वेश्चन है, कहता वैसे तो उसका 7 रुपये हिस्सा मिलता, लेकिन प्रॉब्लम इस बात से है कि अगर वो एक्टिव पार्टनर होता तो उसको अगर 7 रुपये मिल रहा होता, स्लीपिंग पार्टनर में उसका हिस्से का आधा मिलेगा, उसका लाभ हिस्से का उस हिस्से का आधा होगा। मतलब इनका लाभ तो 4 और 5 के ही रेशियो पे रहेगा। प्रॉफिट जो है वो ये तो 4 और 5 के ही रेशियो पर प्रॉफिट उठाएंगे, लेकिन ये अब 7 के फॉर्म में नहीं उठाएगा बल्कि आधा प्रॉफिट उठाएगा, ऐसा कह रहा है। चलो आधा प्रॉफिट उठाने दो, प्रॉफिट उठाएगा। यदि 36,000 रुपयों का लाभ होता जिसमें से वो 25% पुनः निवेश कर देते तो बी को कितनी राशि मिलेगा, बिल्कुल लगाएंगे। सबसे पहले तो इस रेशियो को ख़त्म करते हैं। कैसे ख़त्म होगा, प्रत्येक में 2 का गुणा कर दीजिए, तो जो प्रॉफिट का रेशियो बन के आ जाएगा वो 8 10 और 2 से 2 कट गया 7, इस रेशियो में उनको प्रॉफिट मिलेगा। मतलब ये ऊपर जो किया गया ये काम, ये सब काम किसी भी काम का नहीं था, पूरा बेकार था। मेन क्वेश्चन तो ये था कि ए और सी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो है 8 10 और 7 के रेशियो पर। मुख्य बात तो यही पे है। आगे लिखा है, उन्हें 36,000 रुपये का लाभ हुआ
अगर बेटा 36,000 का लाभ हुआ जिसमें से वो 25% पुनः निवेश कर देते हैं तो बी को कितनी राशि मिलेगी? सबसे पहले तो ये बात ध्यान दें, हमें रिमेनिंग प्रॉफिट चाहिए होता है। अब आप समझो टोटल प्रॉफिट उन्हें 36,000 का हुआ, 36,000 का उन्होंने जो 25% पैसा था वो 25% पैसा तो पुनः निवेश कर दिया। 36,000 का 25% पैसा लगा दिया फिर से बिजनेस में, तो उनके पास कितने परसेंट पैसा बचा? 75%। 75% का मतलब 75/100। भाई 25% खर्चा कर देगा तो 75% ही तो बचेगा। अब डबल जीरो से डबल, अरे ऐसा काट लो इसको, 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100, 4 से 36 को काटोगे 9, 9,000 में 9 त्रियाँ 27,000, मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट कितने हज़ार रुपये? 27,000। और उस 27,000 को इन 3 लोगों को बांटना है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? 27,000। ये रिमेनिंग प्रॉफिट है और उस 27,000 को इन 3 लोगों में बांट देना है आपको। ये वाली बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से कि रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्योंकि 100% अगर उसने कमाया है तो वो 100% तो उसमें से 25% तो उसने दोबारा से बिजनेस में लगा दिया। अगर 100% में 25% दोबारा से बिजनेस में लगा दिया तो प्रॉफिट के रूप में कितने परसेंट रखा? 75%। इसलिए मैं 36,000 का 75% निकाला है। अब आप सुनिएगा, देखो सबसे पहले तो मैं कैसे निकालूंगा इसको। कह क्या रहा है? कहता है हाँ, तो वो कह रहा है बी को कितनी राशि सैलरी के रूप में मिलेगी? बी की राशि निकालनी है। अभी आप समझो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको 27,000 रुपये का लाभ हो रहा है, जबकि अकॉर्डिंग टू रेशियो 8, 10, 18, 18, 7, 25 रुपये का लाभ हो रहा है। भाई इनका तीनों का प्रॉफिट देखा जाए तो इस टोटल प्रॉफिट के बराबर होना चाहिए। 8, 10, 18, 18, 7, 25। तो बोल क्या रहा है? बी को कितनी राशि मिलेगी? इसका मतलब 27,000 तो 25 की वैल्यू है। बी को कितनी राशि मिलेगी? मतलब 10 का गुना करना है। इसको आप काट सकते हैं, देखो कैसे काटेंगे। पाँच से काट लीजिए, 25 एकन्नम 25, 25 से काट दो, 25 एकन्नम 25, 25/2 हो गया, 25 अट्ठे 200, 25, अरे 25 एकन्नम 25, फिर भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर 25 अट्ठे 200, और फिर लास्ट में अभी मैं क्या समझता हूँ कि एक 0 देखो ये वाला बच जाएगा, गुणा कर लेंगे 10,800 आ जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको समझिएगा। सबसे पहले स्लीपिंग पार्टनर का कंसेप्ट, कि स्लीपिंग पार्टनर में कह रहा था कि अगर ये एक्टिव पार्टनर होता तो 7 रुपये का अनुपात मिलता। स्लीपिंग इसलिए उसको आधा हिस्सा मिलेगा, तो 7 का आधा हिस्सा आता है 7/2। इस 2 को ख़त्म करने के लिए पूरे पर 2 का गुना करा लिया। नेक्स्ट रेशियो ये आ गया। इसी रेशियो पर प्रॉफिट का बढ़ना है, और वो प्रॉफिट होता कितने रुपये? कहाँ गया? 36,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। 36,000 में कहता है 25% तो दोबारा बिजनेस में लगा देता है, तो बचता कितने परसेंट है? 36,000 का 75% ये लाभ के रूप में तीनों रखेंगे, तो 36,000 का 75% होता है 27,000। अब इस 27,000 को बचे प्रॉफिट को हमें 3 लोगों में बांटना है। तो बेटा 3 लोगों में बांटना है, तो मुझे टोटल प्रॉफिट 27,000 दिखा, जबकि टोटल रेशियो 25 दिखा। इसका मतलब 27,000 25 की वैल्यू है। आपको बी का भाग पूछ रहा है, तो 10 का गुना कर दिया। ए का कहता तो 8 का कर देते, और सी का पार्ट पूछता तो 7 का गुना कर देते। सॉल्व कर लेंगे, आप लोग होशियार हैं, गुना तो कर ही सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं तो करिएगा इसको। कुछ मल्टीप्लाई कुछ तो आपको भी करने चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसमें भी 3 लोग हैं, ए बी सी दिखाई दे रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तीनों का पार्ट बना लेता। ए बी सी, बेचारे 3 बिजनेस कर रहे हैं। चलो थोड़ा सा और इसको हटा लेते हैं। ए बी और सी। ए तथा बी ने 5 और 6 के अनुपात में राशि निवेश की। कैपिटल इसका अगर 5 है, इसका रेशियो 6 है। बिजनेस प्रारंभ किया 6 महीने बाद सी। बेटा सी कितने महीने बाद आया? 6 महीने बाद आया। सी बी द्वारा निवेश की गई राशि का 2/3 के बराबर राशि निवेश की। ये वाली लाइन ध्यान रखना। सी बी के द्वारा निवेश की गई राशि, बी के द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है?
सी की जो वैल्यू है वो बी के द्वारा निवेश की गिरास, बी के द्वारा निवेश की गिरास कितनी है 6 के 2/3 के 2/3 के बराबर की राशि करके बिजनेस के साथ जुड़ता है। तो बेटा 3 दूना 6 2 दूना 4, इसका मतलब ये 4 रुपए के साथ बिजनेस में आ जाता है। आगे कह रहा है कि यदि सी को उसके हिस्से के रूप में 21,600 रुपया मिलते तो वर्ष के अंत में उनका लाभ क्या हो जाता। बेटा पहले तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने अलग अलग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमें टाइम को भी इस बार रखना होगा। अगर सबका टाइम सेम होता तो टाइम से मतलब नहीं रखते, सबका कैपिटल सेम होता है तो फिर कैपिटल से मतलब नहीं रखते। टाइम भी सेम नहीं है, कैपिटल भी सेम नहीं, इसका मतलब है फिर आपको टाइम भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए। तो इस बार कैपिटल भी अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है। कैसा? ए और बी के बारे में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब इन्होंने 12 महीने इन्वेस्ट किया है, और सी ने केवल 6 महीने बाद आया था, इसका मतलब बिजनेस में कितने महीने रहा? 6 महीने। भाई 12 महीने में से 6 महीने बाद तो बिजनेस में आया, तो रुके अब भी तो 6 महीने केवल। अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही हल कर सकते हैं, आप चाहें तो एक और काम कर सकते हैं, इनका रेशियो भी ले सकते हैं, 12-6 का रेशियो भी ले सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, या रेशियो बाद में ले सकते हैं। बेटा अगर हमें प्रॉफिट चाहिए होगा तो प्रॉफिट का एक फॉर्मूला आप जानते थे, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। तो हम कैपिटल और टाइम का आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 12 पंचे 60, 12 छंग 72 और 4 छंग 24, ये रेशियो पर इनको प्रॉफिट मिलेगा। चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं, 4 से सबको डिवाइड किया जा सकता है। 15 चौके 60, 18 चौके 72, 6 चौके 24, ऐसे। आगे कह रहा है सी को उसके हिस्से के रूप में 21,600 रुपये मिला। बेटा सी को मिला 21,600, जबकि रेशियो ये कहता है सी को 6 रुपये केवल मिले। इसका मतलब 21,600 जो है वो 6 की वैल्यू है। 21,600 ऊपर जिसकी वैल्यू होगी उसकी नीचे, पैसा जिसकी वैल्यू होगी उसको नीचे लिखा करेंगे, और जिसकी निकालनी होगी वैल्यू उसको गुणा करके लिखेंगे। वर्ष के अंत में उनका लाभ, उनका लाभ का मतलब सबका लाभ बता दीजिए, टोटल का प्रॉफिट बताइए। तो बेटा टोटल प्रॉफिट होगा कितना? तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें इन सब के प्रॉफिट को आपस में क्या कर देना होगा? जोड़ देना होगा, तो ही तो टोटल प्रॉफिट निकलेगा। हाँ तो उनके सबको जोड़ दीजिए। बेटा 15 और 6 होता है 21, और 15 6 21 होता है, 21 में 18 जोड़ देंगे तो 39 होता है। पहले तो इसको एक काम करो, इसको काटो कैसे? 3 से, 3 दूना 6, 13 3 39, 2 से इसको काटोगे 108 00। बेटा 13 का गुना इसमें करना है, पहले तो 00 लिखने ही पड़ेंगे, इससे तो आप बच नहीं जा सकते। 13 8 104, 104 के 4 हासिल लग गया 10, 13 का नाम 13 0, 13 का नाम 13, एक हासिल वाला 14, 14 0 4 0, 14 0 4 0, 14 0 14 0 4 0, ठीक है 14 0। ऐसे बेटा निकाल पाओगे आसानी से, इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम थी नहीं इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है ABC एक रेस्टोरेंट शुरू करने गए। अरे वाह, रेस्टोरेंट का क्वेश्चन आ गया। ABC एक रेस्टोरेंट को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा दूर दूर लिख लेते हैं। ABC एक रेस्टोरेंट को स्टार्ट करते हैं, उसके लिए कुछ बिजनेस में कैपिटल लगा होगा। क्या कह रहा है? कुल निवेश 3 लाख रुपए है। मतलब ए का निवेश, ए ने जितने रुपए लगाए, बी ने जितने रुपए लगाए और सी ने जितने रुपए लगाए, तीनों का अगर टोटल कर दोगे तो टोटल 3 लाख रुपए निवेश लगाया है। अब क्वेश्चन के अगले भाग को पढ़ते हैं। बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपये अधिक लगाए। बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपये अधिक लगाए। मतलब ए ने अगर x रुपया लगाया है तो बी ने इससे 50,000 ज़्यादा लगाया है।
x प्लस 50,000। किसी बच्चे को परेशानी है तो बताएं। आगे सी बी से 25,000 रुपये कम निवेश किया। सी ने बी से 25,000 कम निवेश किया, तो बी ने कितना निवेश किया था? x प्लस 50,000। सी ने इससे 25,000 कम निवेश किया, तो 25,000 कम कर दोगे। खुद सोचिए, 50,000 में ये 25,000 कम हो जाएंगे, तो बेटा सी का जो हिस्सा बचेगा वो 25,000 ही तो बचेगा, x प्लस 25,000। चलो आगे कह रहा है, अच्छा एक लाइन उसमें और सुधारेंगे शुरुआत में। कह रहा है कुल निवेश 3 लाख रुपया था। मतलब अगर हम इन तीनों निवेश को जोड़ दें तो यही टोटल राशि कितने लाख के बराबर हो जानी चाहिए? 3 लाख के बराबर हो जानी चाहिए। चलो इस पार्ट को अलग हल करेंगे यहाँ। तो तीनों को जोड़ने पर 3 लाख रुपये होना चाहिए। जोड़ दीजिए तीनों को, x और x, 3x बराबर 3 लाख। बेटा 50,000 और 25,000 होता है 75,000। ये 75,000 इधर प्लस का है, उस साइड पे जाएगा। 75,000 तो काहे का हो जाएगा? माइनस का। बेटा 3x बराबर, बेटा 3 लाख में 75,000 घटा दोगे तो 2,25,000 रुपया। बेटा 3 से इसको काटेंगे, 3 सत्ते 21, 1 पट्टे 15, 75,000 रुपये आ गया। x की वैल्यू 75,000 रुपये, इसका मतलब है x की वैल्यू 75,000, मतलब a ने 75,000 कैपिटल के फॉर्म में लगाए। ये सब कैपिटल, ये 75,000 प्लस 50,000 होता है 1,25,000। 75,000 और 25,000 होता है 1 लाख। इतने रुपये लगा थे। तीनों को जोड़ेंगे तो 3 लाख रुपए आ जाएगी मुझे, क्योंकि आपने पता है कि हमें एक्चुअल वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती, हमें इनका चाहिए होता है रेशियो। ये लो रेशियो, और भी रेशियो निकाल सकते हो। 25 से काट सकते हो इसको, 25 में 75, 25 पंचे 25 चौके 4, 5 9, 9 3 12। ठीक है, कर सकते हो, नहीं तो ऐसा ही रख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे लिखा है, यदि साल के अंत में अर्जित लाभ 14,400 है, साल के लास्ट में टोटल लाभ जो है वो 14,400 है, तो टोटल लाभ 14,400 इन्हीं तीनों में तो बंटना है, क्योंकि महीना दिया नहीं है। कितने महीने में क्या होगा, तो महीना नहीं दिया है तो कैपिटल ही प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करने लगता है। कैपिटल का ही रेशियो प्रॉफिट का कहलाता है। रेशियो कैपिटल ही प्रॉफिट बन जाता है। तो टोटल लाभ जो था वो 14,400 था, 14,400 था टोटल लाभ। जबकि हमारे अनुसार प्रॉफिट जो है सेम रेशियो पर अगर होगा तो 75 125 होता है 200, और 200 और 100 होता है 300, अर्थात ये पूरी वैल्यू 300 की है। तो 14,400 300 की वैल्यू है। जबकि सी का लाभ पूछ रहा है, सी का हिस्सा पूछ रहा है। सी का हिस्सा मतलब आपको 100 रुपये की वैल्यू पूछ रहा है। 00 से 00। बेटा 3 से अगर 144 को काटोगे तो 3 चौके 12, 2 बचा, 3 24, 4800 रुपया, 4800। ये बेटा हो जाएगा इसका। 3 चौके 12, ठीक तो है। अच्छा, अब कोई क्वेश्चन बचा नहीं, देख लेते हैं एक बार। बाकी जो इसके पहले क्वेश्चन थे हम लोगों ने पहली क्लास में कर रखे थे, आज के क्वेश्चन इस क्लास में हो गए, तो ये बेटा हो गए क्वेश्चन आपके। हालांकि अभी भी जो पार्टनरशिप के क्वेश्चन हैं और अलग अलग कैटेगरी में रह जाते हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन बेटा उन पार्टनरशिप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इनको तैयार करें, लगाएं क्वेश्चंस को। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो हमें ज़रूर बताएं इस बात को कमेंट के माध्यम से, हम उस क्वेश्चन को दोबारा कर देंगे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तब तक के लिए फिर आप पढ़ाई करिएगा। धन्यवाद।